दोस्तों, मैं भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और YouTube चैनल पे आपका सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज कंपनी ने शाम को अपने कंपेंसेशन प्लान में, द बिजनेस प्लान में कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या किए हैं वो आज हम जानेंगे इस वीडियो थ्रू। अगर आप पहली बार ये YouTube चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन भी दबाइए। ये है एटमी इंडिया की वेबसाइट का होम पेज, जिसमें होम पेज पे एटमी ने दिया है क्वेश्चन आंसर कि रिटेल प्रॉफिट क्या है, एक स्कोर का मूल्य क्या है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिए हैं और उसकी रिगार्डिंग बिजनेस प्लान में क्या बदलाव होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बिजनेस प्लान पे क्लिक करता हूँ तो हमारा बिजनेस प्लान जो भी है वो ओपन होता है यहाँ से, कंपेंसेशन प्लान। तो हम देखते हैं कि क्या क्या कंपेंसेशन प्लान में चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले देखें तो हम बात कर रहे थे, जबकि आप में भी और कोई दूसरे लीडर भी बात कर रहे थे, प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तब पॉइंट वैल्यू की बात कर रहे थे कि हमको कोई पॉइंट मिलता है, स्कोर मिलता है। वो स्कोर हम अभी तक डॉलर यूएसडी में काउंट करते थे उसकी वैल्यू, और उसके मुताबिक हम सबको बताते थे कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी। लेकिन अभी कंपनी ने उसको भी एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि क्या रहेगा। ये सिर्फ बदलाव इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, क्योंकि इंडिया हम अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके कि हमका पे आउट कितना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं तो टर्म्स एंड डेफिनेशन है, जहाँ पीवी का मतलब क्या है, पॉइंट वैल्यू है। एससीसी जहाँ भी लिखा होगा वहाँ एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। डीपी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ कंपनी ने एक और चीज़ भी अच्छी तरह से क्लियर किया है, डिस्क्लोज किया है कि रिटेल प्रॉफिट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या रहेंगे। कोई भी प्रोडक्ट पे, एटमी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम 25% तक हमको डीपी पे मार्जिन रहेगा, यानी वो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। वो 5% भी रहता है, 10% भी रहता है, 20% भी रहेगा, मैक्सिमम 25% रहेगा। यहाँ देखते हैं तो कंपनी ने हमको एग्जांपल दिया है, एटमी द फैम स्किन केयर सेट। उसकी डीपी टैक्स के बिना INR में 6,700 रुपया, उस पर GST लगेगा 1,206 रुपये, यानी टैक्स मिला के उसकी वैल्यू होगी 7,906 रुपये। और उसकी MRP है 9,100 रुपया, यानी कि प्रॉफिट INR में गिने तो 1,194 रुपये होगा, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज रहेगा 15.1। ये एटमी द फेम स्किन सेट पे हमको PV मिलेंगे 60,000। देखो कंपनी ने यहाँ भी एकदम क्लियर कर दिया है कि प्रॉफिट आइटम टू आइटम वो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी रहेगा। यहाँ 15.1 रहता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा कमीशन पे आउट के लिए हमको पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है। उसके लिए हमारा एक्यूमुलेटेड मिनिमम 10,000 PV रहता है। 10,000 से लेके 2,99,900 PV तक हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये सब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ भी चेंज नहीं है। आप लोग जानते हैं, वैसे आपका एक्यूमुलेटेड पर्सनल PV 3 लाख PV रहते हैं तो आप एजेंट करवाते हैं। आपका एक्यूमुलेटेड PV पर्सनल PV 7 लाख रहते हैं तो स्पेशल एजेंट बोलते हैं। और डीलर के लिए 15 लाख PV चाहिए, और ED एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 24 लाख PV चाहिए। तो कि एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारा पर्सनल PV 24 लाख PV होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे सेल्फ PV खुद के परचेस से हो सकते हैं या फिर ऑटो प्रमोट होके भी हो सकते हैं। इसी डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। अभी हम बात करें जनरल कमीशन की, तो पहला रहता है हमारा डीलरशिप का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके लिए हमारा एक्यूमुलेटेड PV 10,000 PV चाहिए, और अपने स्मॉलर लेग, लेफ्ट और राइट जो भी स्मॉलर लेग है उसमें 3 लाख PV का बिजनेस होगा तो हमको 5 मिलेगा। अभी तक
ये 5 स्कोर का वैल्यू, यानी कि एक स्कोर का वैल्यू ग्लोबली टर्नओवर के पीवी के हिसाब से अप डाउन रहता है और उस पर एन फैक्टर की इफेक्ट रहती थी, इसलिए वो कभी अप जाता था कभी डाउन जाता था। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया है, इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो फिक्स कर दिया है। कैसे फिक्स किया है कि इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन्होंने अपने कोरिया के जो भी करेंसी है वॉन, उसके लास्ट एक साल का उन्होंने एवरेज निकाला कि एक स्कोर का क्या वैल्यू रहता है। तो एवरेज आया है 4,300 यानी 4,300 वॉन रहता है। उसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो एक इंडियन रुपीस के हिसाब से 16 से 17 साउथ कोरियन वॉन होते हैं। तो हम देखेंगे तो 264 रुपये 20 पैसा होता है एक इंडियन रुपीस का वॉन। तो बी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए देखें तो 5 स्कोर है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू है जो कमीशन मिलेगा वो 1321 रुपया मिलेंगे। और पहले हम डॉलर में काउंट करते थे और उसके ऊपर बी एन फैक्टर की इफेक्ट रहती थी, तो वो अप डाउन रहता था। लेकिन अभी कंपनी ने हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो फिक्स कर दिया है कि एक स्कोर के लिए 4,300 वॉन रहेगा और जो भी इंडियन करेंसी में उसका कन्वर्जन रहेगा उसके मुताबिक हम एवरेज ले तो 1321 रुपये अभी के दिन के होते हैं। जैसे वॉन और इंडिया के करेंसी में बदलाव आएगा एक्सचेंज रेट में, उसके मुताबिक हमारे यहाँ कमीशन INR में जो कन्वर्ट होगा उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। आगे देखें, एजेंट के लिए हमारे सेल्फ पीवी एक्यूमुलेटेड होके जो 3 लाख है वो चाहिए और अपने स्मॉल लेग में भी डेली मैचिंग 3 लाख पीवी रहते हैं, तो हमारा स्कोर रहेगा 15 का हिसाब से हमारा कमीशन रहेगा 3,964 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,964 रुपये। आगे बात करें तो स्पेशल एजेंट, इसके लिए हमारा जो भी एक्यूमुलेटेड पीवी है सेल्फ पीवी वो 7 लाख पीवी होना चाहिए। वो हमारे सेल्फ परचेस भी कर सकते हैं या फिर ऑटो प्रोमेट होके, यानी कि एजेंट थे तभी एजेंट की पूरे दौरान 1 महीने का स्मॉलर लेग का जो भी टर्नओवर है वो 14 लाख पीवी हो जाते हैं, तो अगले महीने हम ऑटो प्रमोट होकर स्पेशल एजेंट बन जाते हैं। तो जब हम स्पेशल एजेंट बन जाते हैं तो हमारा स्कोर रहता है 30 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 4,300 युआन को मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो होता है 7,929 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 7,929 रुपया। आगे बात करते हैं डीलर की। उसके लिए हमारा सेल्फ जो भी पीवी है वो 15 लाख चाहिए और स्मॉलर लेग में भी टर्नओवर मैचिंग करना है 15 लाख पीवी का, तो हमारा स्कोर बनेगा 60 यानी कि 60। उसके हिसाब से हमारा कमीशन बनता है 15,857 रुपया। आगे हम देखें, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर हम बन जाते हैं यानी कि 24 लाख सेल्फ पीवी रहता है, वो हमारा लाइफ का लास्ट पड़ाव है। इसके बाद हमको सेल्फ पीवी बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे क्यों कि सेल्फ पीवी 24 लाख पीवी हो जाएंगे, बाद में हम परचेस करें या ना करें, हमारा पीवी बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते तो भी हमको आगे प्रमोट होते जाएंगे। हमारा 24 लाख पीवी सेल्फ है और हमारा टर्नओवर भी लेफ़्ट और राइट में 24 लाख पीवी होता है, तो हमारा जो भी स्कोर है बनेगा 90। उसके हिसाब से हमारा कमीशन कन्वर्ट करते हैं तो होता है 23,786 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 23,786 रुपये। आगे हम देखें तो जब भी हम ईडी रहेंगे और हमारा जो भी टर्नओवर है स्मॉलर लेग में वो 60 लाख पीवी हो जाएंगे, तो हमारा स्कोर रहेगा 150 का और उसका हिसाब से हमारा कमीशन INR में रहेगा 39,644 रुपये। ऐसे आगे देखें तो 2 करोड़ पीवी हमारा टर्नओवर रहेगा तो हमको मिलेगा 250 स्कोर। उसके हिसाब से हमारा कमीशन रहेगा पर डे 66,073 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 66,073 रुपीज़। आगे देखें कि हमारा सेल्फ पीवी एक्यूमुलेटेड पीवी है 24,000 ही, यानी कि हम ईडी पे है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट पे, और हमारा स्मॉलर लेग का टर्नओवर 5 करोड़ पीवी हो जाता है तो हमारा को स्कोर मिलता है 300 को हम कन्वर्ट करते हैं
मल्टीप्लाई करते 4,301 से और उसको कन्वर्जन करते INR में, तो हमारा दिल्ली मैचिंग का कमीशन रहता है 79,287 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 79,287 रुपीज़। ये था हमारा जनरल कमीशन 44%, जो पहले ग्लोबल पीवी के हिसाब से एंड फैक्टर के हिसाब से अप डाउन रहता था, जो भी स्कोर था उसकी वैल्यू। लेकिन कंपनी ने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो फिक्स कर दिया है, एक स्कोर का वैल्यू 4,300 साउथ कोरियन वॉन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें तो 17 रुपया के हिसाब से होगा, यानी 264 रुपीज़ 20 पैसे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करें मास्टरशिप बोनस की, जो 20% मिलते हैं एंटायर पीवी के, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। पहले भी थे सेल्स मास्टर के लिए आप सेल्फ पीवी 25 लाख चाहिए, और अगर आपके स्मॉलर लेग में 3 लाख पीवी कम है तो आपका पर्सनल पीवी से एक्यूमुलेट होते रहते हैं, उसमें से आप कंपनी को फ़ायदा आपको देते हैं और 3 लाख पीवी ऐड कर देती है और ऑटो प्रमोट होकर आप सेल्स मास्टर में चले जाते हैं। और डायमंड मास्टर की बात करें तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं है, यानी कि मास्टरशिप बोनस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही पहले वाला ही है। टर्म्स ऑफ प्रमोशन की बात करें तो उसमें भी कुछ चेंज कंपनी ने नहीं दिया है अभी। अगर कोई चेंज होगा तो आगे कंपनी डिस्कस करेगी, तो हम भी आपको यही चैनल पे आके बताएंगे कि क्या चेंज हुए। अभी कंपनी ने कुछ चेंज नहीं किया है। वैसे ही मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव में भी वन टाइम जो रहता है लाइफ में, उसमें भी कंपनी ने अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, जो पहले था वही है। यानी कि जो भी सेल्स मास्टर में मिलता था, एटमी द फैम 2 सेट, एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट, और डायमंड मास्टर के लिए लैपटॉप, सैंडविच मास्टर के लिए 1,20,000 कैश, और 2 आदमी के लिए 2 पर्सन के लिए टूर पैकेज रहता था, वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर कंपनी कुछ में चेंज करेगी तो अपनी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो इसके मुताबिक हम भी आपको अपग्रेड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही था अपना बदलाव। उसके लिए कंपनी ने हमको बोला है कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सेफ पोजीशन पे कर दिया एंड फैक्टर से हटा के, क्योंकि जो एंड फैक्टर के हिसाब से पीवी ग्लोबल पीवी में अप डाउन होता है, उसके मुताबिक स्कोर की वैल्यू में अप डाउन रहता है, उसके हिसाब से हमारी दिल्ली मैचिंग की इनकम में जो अप डाउन रहता था रहेगा, वो अभी नहीं रहेगा इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो फिक्स कर दिया है कंपनी ने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि एक स्कोर की वैल्यू 4,300 करेंसी साउथ कोरियन करेंसी वॉन के हिसाब से रहेगी। उसका जो भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमको मिलेगा वो हमको डेली पे आउट में मिलेगा। एक और चीज़ भी बता दूं कि यहाँ कंपनी वेडनेसडे टू ट्यूसडे के कैलकुलेशन करती है एवरी डे क्लोजिंग का, और उसका पे आउट हमको दूसरे वीक यानी वेडनेसडे को मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है। वैसे ही मास्टरशिप बोनस के लिए पहले 15 दिन यानी 1 तारीख से 15 तारीख का, और दूसरा 16 तारीख से मंथ एंड यानी कि अगर मंथ 30 दिन का तो 30 डेट, 31 डे का हो तो 31 डेट। अगर आप जानते हैं फरवरी में कभी कभी 28 रहते हैं और लीप ईयर रहता है तो 29 डे रहते हैं, यानी कि जो भी लास्ट डेट है मंथ की वहाँ तक 1 से 15 दिन का जो भी मैचिंग है उसका पे आउट हमको मिलेगा 22 तारीख को यानी कि 22 को, और 16 से जो मंथ एंड का जो है हमारा पे आउट कैलकुलेशन उसको हमको मिलेगा 7 तारीख को पे आउट हमारे अकाउंट में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था इंडियन कंपनसेशन प्लान में जो चेंज है उसके बारे में। जो चेंज था मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी और अपडेट आता है तो मैं आपको यही चैनल पे आपको मिलूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चेंजेस आए हैं।